फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और ये क्लास भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही देख रहे होंगे क्योंकि आज हो चुका है 18 जो है नवंबर और कल जो है आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बिहार जीविका के एग्ज़ाम कल देने वाले हैं या परसों देने वाले हैं या चौथा रोज़ यानी कि अ 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये जो भी डेट हैं अगर आपका एग्ज़ाम बिहार जीविका का है तो बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल मैथ पूछा जाएगा, बिल्कुल रीज़निंग पूछा जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा और बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे जीके पूछा जाएगा और कंप्यूटर भी। तो ये जो कॉमन जो है आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके क्लास हमने लाया हुआ है जो कि हर एक पोस्ट में पूछा ही जाएगा 50 क्वेश्चन कॉमन, ठीक है? और इस 50 क्वेश्चन को हम इस क्लास में कराने वाले हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास में आ चुके हैं और इस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हैं तो 100% है कि इस 50 प्रश्नों में से आपको आसानी से जो है 50 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इस क्लास में जो है जो आपका नया पैटर्न है, नया सब्जेक्ट जो दिया गया है सिलेबस उसके आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। 100% आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है और आप लोगों के भी पास कम है। तो यहाँ पे जो है जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है यार तो कम से कम लाइक करो क्लास को, सपोर्ट करो क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं दे सकता है, ठीक है? तो ये कम से कम आप थोड़े से ध्यान में रखते हुए इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस तरीके की क्लास हम आपको जब तक आपका परीक्षा समाप्त नहीं होगा 15 दिसंबर तक ये क्लासेज चलेंगे, ठीक है? तो फटाफट से पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। जो भी आपका राइट उत्तर है आप टेस्ट के तौर पे इस क्लास को लेंगे क्योंकि कल जब एग्जाम हॉल में जाएंगे और यही प्रश्न आपके सामने है तो वहाँ पे आप क्या उत्तर दोगे? एक बार यहाँ पे जो है आप अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है? तो पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? आप फटाफट से अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिएगा फटाफट से आपका जो भी उत्तर बन रहा है अगर ये बन रहा है तो ये बताइए 2010 दिया है, 2014, 2017, 2012 जो भी राइट उत्तर है आप बिल्कुल बताएंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि आप कितने स्कोर किए हैं। तो जिन्होंने बताया है 2014 बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वो इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। वो इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो फिर आप वहां पे फंस जाओगे अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा होगा तो, ठीक है? तो पटना जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी योजना जो है कनेक्टिविटी सुधारने के लिए है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी योजना कनेक्टिविटी सुधारने के लिए है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को फटाफट से बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्लास ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को ताकि हमारा जो है मोटिवेशनल बना रहे और आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही क्लास लाएं, ठीक है? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने बताया है पीएम जीएसवाई तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का मुख्य योजना क्या है? राज्य के
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है ये तो है आप लोगों का जीविका। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बात किया जाए पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे कि अगर ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन जो है सही है। देखिए ये जो लिखा है ना ए ग्रेटर देन बी, यानी कि जो है बी से बड़ा ए है, जिस तरफ मुंह खुला है वही बड़ा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों से बात कर रहा है कि कौन जो है इसमें बात सही है, ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे और रीजनिंग में थोड़े से आप लोगों को जो है कैजुअल जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिएगा फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। अब बात की जाए इस प्रश्न का तो देखिए सिंपल सा तरीका है। पहले बोला है कि ए जो है बी से बड़ा है, बी से बड़ा है कौन? ए। बात ठीक है, ए से बी से बड़ा हो गया ए, बी के ऊपर लिख दिया। फिर बी जो है सी से बड़ा है, बी कौन है? सी से बड़ा, देखिए सी से बड़ा बी हो गया। फिर जो कि डी से जो है सी बड़ा है, देखिए डी से बड़ा हो गया सी। बात क्लियर हो गया, जो सबसे बड़ा है ऊपर उससे छोटा जो है नीचे नीचे होगा। कह रहा है कि ए बड़ा है डी से, ए जो है देखिए ए जो है बड़ा है डी से, बिल्कुल बड़ा है, ए से बड़ा है डी, सॉरी ए से छोटा है डी, यही बोल रहा है कि ए बड़ा है डी से, बिल्कुल बात सही है। डी जो है बड़ा है ए से, बिल्कुल गलत। बी बड़ा है ए से, बिल्कुल गलत है, बी कैसे बड़ा हो जाएगा ए से। सी जो है ए से बड़ा है, बिल्कुल गलत, सी छोटा है ए से। सबसे बड़ा कौन हो रहा है? ए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका सही था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शब्दमाला में सूर्य के जो है समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। एक शब्दमाला में सूर्य का जो है समानार्थी शब्द जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी डी करके आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ से जो है प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर के लिए। चलिएगा फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कि बोला जा रहा है कि एक शब्दमाला में जो है सूर्य के जो है समान अर्थ वाले शब्द का बात किया जाए तो चंद्रमा सूर्य का समान अर्थ है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तारा सूर्य को बोला जाता है, नहीं। ग्रह सूर्य को बोला जाता है, नहीं यार। आप लोग तो आराम से बना सकते थे। रवि, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि सभी किताबें नीली हैं और कुछ नीली वस्तुएं गोल हैं, सभी गोल वस्तुएं जो है बड़े हैं, क्या हर एक किताब बड़ा है? बताने की कोशिश करेंगे। ये कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप मुझे फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे।
फटाफट से बताएंगे आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो देखिए कह रहा है कि सभी किताब यानी कि बुक जो है जितने की जितनी है नीली है, नीली है यानी कि ब्लू। यहाँ पे नीली को जो है एन से लिख देता हूँ ताकि बुझाए कि बुक है, ये नीला है, जितना भी बुक है नीला है। कुछ नीली जो है वस्तुएं, ये नीला का कुछ हिस्सा वस्तु है, वस्तु को हम वी से लिख देता हूँ। सभी गोल वस्तुएं बड़े हैं, जितने भी गोल वस्तुएं हैं, जितने भी गोल वस्तुएं हैं वो बड़े हैं। तो जितने भी गोल वस्तुएं हैं ये क्या है, बड़े हैं। बड़े को बी से बड़ा को हम लोग वस्तु हैं, सभी गोल वस्तुएं बड़े हैं। बड़ा, बड़ा को बी डी से लिख देता हूँ। क्या हर किताब बड़े हैं? देखिए किताब यहाँ पे है, बड़ा यहाँ पे है, कोई भी संबंध इससे बन रहा है? इसका कोई लेन देन है नहीं, कुछ नहीं, संभावना नहीं है। बिल्कुल हम कहेंगे कि दिए गए जानकारी से पता नहीं चल रहा है, ये जानकारी से हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है इसका क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। अगला संख्या जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2, 6, 12, 20, 30। तो अगला पद यहाँ पे बताओगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। देखिए आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप एग्जाम देने जाना तो देखिए जो 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी आप वहां पे गलत या सही बनाकर ही आना, ठीक है। और अगर किसी का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, नहीं निकल रहा है, तो बिल्कुल आप कैफे पे जाइए और अपना एडमिट कार्ड जरूर निकलवाइए, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल आपका एग्जाम जो है छूट सकता है। तो आप इस पे विशेष करके ध्यान दीजिए और हर एक प्रश्न को बनाना है 70 में 70। आपको आए ना आए उससे बस नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर छोड़ के आएंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा, और बना दीजिएगा तो कहीं अगर मान लीजिए कि 10 ठो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, 10 में से अगर आपके 4 ठो क्वेश्चन जो है तुक्के पे सही हो गया तो आपको 4 नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के पास हो जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, निगेटिव नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। देखिए 2 से हो गया 6 यानी कि 4 जोड़ दिया, 6 से हो गया 12 यानी कि 6 जोड़ दिया, 12 से हो गया 20 यानी कि 8 जोड़ दिया। इसके आगे देखिएगा 20 से हो गया 30 यानी कि 10 जोड़ दिया, यानी कि 4, 6, 8, 10। इसके आगे हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42, और 42 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि जो है किताब, पेन, नोटबुक, मेज, अपवाद। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10वें में कि आप मुझे जो है अलग बताओ या भिन्न बताओ। भिन्न मतलब अलग, मतलब एक ही शब्द होता है। अपवाद मतलब जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से जो है 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। तो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि अलग कौन सा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्लास को एक बार लाइक शेयर तो जरूर करिए, क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करिए सभी लोग ग्रुप में, ताकि क्लास पता चल सके कि सभी लोगों को स्टार्ट हो चुका है। और बात किया जाए यहाँ पे इस प्रश्न का, तो देखिए किताब, पेन, नोटबुक, यह क्या है, एजुकेशन मटेरियल है। जबकि मेज जो है अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे, ये आप लोगों का बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 320 का 25% क्या होगा। ये जो है अब गणित का प्रश्न आ चुका है, मैथ। और मैथ में आप लोगों को फटाफट से बनाना है। 10 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप हर एक प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। हर एक प्रश्न के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप कोशिश करना कि गलत ना हो। हर एक प्रश्न सही ही बनाएं ताकि आप अपने एग्जाम हॉल में भी सही बनाएं, ठीक है। बेहतर, बहुत बेहतर, बिल्कुल यही लेवल रहेगा, यही लेवल रहेगा आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके का। चलिएगा अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि 320
का मतलब होता है गुणा और 25% यानी 25 बट्टे में हम 100 लिख देंगे। अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 2 मर्द में, 5 के पहाड़े में 5 मर्द में, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 16 मर्द में, 16 और 5 कितना हो जाएगा 80। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे अगर कीमत जो है 1200 रुपया है और छूट जो है आप लोगों के 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ABCD करके आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे दिया गया है 1200 रुपया और इसके जो है 20% छूट है। तो 20% छूट है यानी कि हमने जब देखा तो 100 रुपया का सामान था, इसमें 20 का छूट देंगे तो यानी हमें मिलेगा 80 रुपया में। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 8 96 हो जाएगा यानी कि वो सामान जो है हमें 960 रुपया का मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंपल सा मैथ का प्रश्न है और यही लेवल से आपके मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 बर्तन में अनुपात 3:2 है, कुछ मात्रा जो है 50 लीटर है, तो छोटे बर्तन में जो है आप लोग को बताना है कितना जो है पानी है। देखिए कुल जो मात्रा है पानी का वो जो है 50 लीटर है और 2 बर्तन है, 2 बर्तन में एक में है 3:1, एक में है 2:1। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो छोटा बर्तन है यानी कि जो 2:1 है वही तो छोटा होगा। एक 3 है एक 2 है तो कौन छोटा होगा, 2 वाला है। तो 2 वाले में कितने पानी है ये हमें बताना है। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि एक बर्तन ए है एक बर्तन बी है, ठीक है। यहाँ पे है 3 लीटर, यहाँ पे है 2 लीटर, अनुपात में तो यहाँ पे एक्स मिला लेना और यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब मेरे में तो 50 लीटर होना चाहिए। हम कह रहे हैं नहीं भाई साहब यहाँ पे तो 5 एक्स हो रहा है, ये कह रहे हैं नहीं दोनों में मिला के 50 हो रहा है। यहाँ से एक्स का वैल्यू हो रहा है 10। अब जो है पूछा गया है छोटा बर्तन, छोटा बर्तन कौन हो जाएगा 2 एक्स वाला यानी 2 × 10 यानी कि 20 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 4000 का जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में साधारण ब्याज जो है हमें बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा साधारण ब्याज के तो प्रश्न आपके लाजमी है कि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप गलती नहीं कर सकते हैं। चलिएगा क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न को आप गलती नहीं कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है 4000, ठीक है, का 10% यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर। देखिए ये होता है साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर फॉर्मूला आपको लिखवाया हूँ कि मूलधन गुणे समय गुणे दर। ये समय 1 साल हो गया, दर ये 10% हो गया, मूलधन आपका 4000 हो गया, बट्टा में होता है 100 तो 100 लिखो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 40 में जो है 10 से गुणा करो, 400 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि 6 8 और 13 तीन जो है संख्याएं हैं तो इनका जो है माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर संख्या जो है क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आज के क्लास में लाइकों की संख्या बहुत कम है यार, कम से कम तो यहाँ पे 200 लाइक तो होना ही चाहिए। सभी लोगों को कम से कम एक बार यार लाइक कर दो क्लास को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य, माध्य बराबर क्या होता है आपने फॉर्मूला याद रखा होगा, मैंने बताया हुआ है
राशियों का योग, राशि कितना है 6 है, 8 है, 13 है, तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 8 6 14 और 13 कितना होता है 27, 27/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। और अगर आपने 9 बताया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है। डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो पूछा है डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, तो आपको बताना है कि अतिरिक्त आय मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह को सबसे बड़ी ताकत जो है क्या है। स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने बताया है 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सामाजिक सहयोग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत के प्रस्ताव कौन पास करता है। पंचायत के प्रस्ताव कौन पास करता है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बात की जाए 18वें नंबर प्रश्न का, तो जिनने बताया यहाँ पे ग्राम सभा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एसएचजी की बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए। एसएचजी की बैठक कितने अंतराल पे होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। एसएचजी की बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए, 19 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1 सप्ताह में एक बार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए जरूरी है। कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो बात की जाए जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। बताइएगा कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि CTRL+S, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे MS एक्सेल में कौन सा जो है फंक्शन योग्य के लिए है। MS एक्सेल में कौन सा जो है फंक्शन योग्य के लिए है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर दीजिएगा। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन जो है योग्य के लिए है, अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो जिन्होंने बताया है सम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की जो है डिवाइस है। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे कि जो है क्या होने वाला है, फटाफट से बताइएगा 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर स्टोरेज, पेन ड्राइव क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक क्या जो है आंकना देखा जाता है। जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है क्या देखा जाता है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो टाइपिंग टेस्ट जो होता है आप लोगों के लिए क्या लिए होता है, तो इसमें स्पीड देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फाइल मेन्यू
किस लिए जो है उपयोग होता है? फाइल मेन्यू किस लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फाइल मेनू किस लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है दस्तावेज खोलने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम 8 पीएम पे जो है आप लोग तैयार रहिएगा।